और इसके बाद जंकुक बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें पकड़ा है तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? जिस पे तेयोंग और भी ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे होते हैं। उसके बाद जंकुक कहते हैं कि अब तो हम फियांसेस है ना, तो मेरा ये करना तो कुछ गलत नहीं होगा है ना? जिस पे भी तेयोंग कुछ नहीं बोलते हैं और जंकुक स्मर्क कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था जो भी इफेक्ट तेयोंग के ऊपर हो रहा था। उसके बाद जंकुक तेयोंग का हाथ बहुत ही ज्यादा केयर के साथ पकड़ते हैं और उसे अपने होठ के पास ले आकर एक प्यारी सी किस कर देते हैं, जिसपे तेयोंग की आंखें बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती हैं और उनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट होती है। और उसके बाद तेयोंग जल्दी से अपना हाथ हटा के जंकुक से दूर जाते हैं और इसके बाद जंकुक उन्हें बैक हग कर लेते हैं और कहते हैं, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और तभी तेयोंग आसमान की तरफ देखते हैं तो वहाँ से एक तारा टूट रहा होता है। तो तेयोंग जल्दी से कहते हैं कि अरे देखिए, एक तारा टूटा है, हमें विश मांगनी चाहिए। तो जंकुक बोलते हैं कि बस एक नहीं, आज मेटियोर शावर है, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तुम जितनी ज्यादा विशेष मांगना चाहते हो मांग लो, लेकिन मुझे बता के, ताकि मैं पूरी तो कर सकूं। जिसपे तेयोंग सिर्फ और सिर्फ जंकुक को देख रहे होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं जंकुक ने उनकी जितनी भी ज्यादा ओवर थिंकिंग थी सबको खत्म कर दिया। और इसके बाद तेयोंग अपनी आंखें बंद करते हैं और कहते हैं, मुझे ज्यादा चीजें तो नहीं चाहिए, बस जब मेरी शादी हो तो मेरा जो हस्बैंड हो वो मुझे टाइम टू टाइम घुमाने ले जाए, खिलाए पिलाए, मुझे अच्छी अच्छी चीजें दिलाए। जब मैं सैड हूँ तो मुझे पैम्पर करे, कभी भी मुझसे झगड़ा नहीं करे, मुझे टाइम दे और सबसे बड़ी बात, मुझसे कभी भी दूर ना हो, ना ही मुझे धोखा दे। जिसपे तेयोंग अपनी आंखें खोल कर जंकुक की तरफ देखते हैं कि क्या वो सुन रहे हैं या नहीं। तो देखते हैं कि जंकुक उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार से देख रहे होते हैं। जिसपे तेयोंग बोलते हैं कि कुछ ज्यादा लंबी लिस्ट हो गई क्या? तो जंकुक हंसते हुए बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा था ना, तुम बहुत ही ज्यादा मासूम हो। तुम इतने में ही खुश हो गए और मैं सोच रहा था कि तुम्हें खुश कैसे रखूंगा। और इसके बाद तेयोंग पूछते हैं कि आपने क्या विश मांगी? तो जिसपे जंकुक बोलते हैं कि मैं बता नहीं सकता, अगर मैं बताऊंगा तो क्या तुम पूरी करोगे? तो तेयोंग बोलते हैं, हाँ आप बता के तो देखिए, मैंने भी तो आपको अपनी विश बताई ना, आप बताएंगे तो मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगा आपकी विश को पूरा करने के लिए। जिसपे जंकुक तेयोंग के पास आते हैं और कहते हैं, मैंने विश मांगी कि मैं अपने फियांसे को किस कर सकूं, तो बताओ क्या तुम मेरी ये विश पूरी करोगे तेयोंग? जिसपे तेयोंग ब्लश करने लगते हैं और कहते हैं कि पर मुझे तो किस करना नहीं आता है। वो इतना बोलकर रुकते ही हैं कि जंकुक उन्हें किस करने लगते हैं। पहले तो जंकुक की आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन फिर वो उन्हें बंद कर लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। और उसके बाद जब जंकुक दूर हटते हैं तो उन दोनों की सांसें बहुत ही ज्यादा उखड़ी हुई थीं। वो दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं और एक दूसरे को बस देख रहे होते हैं। फिर जंकुक अपने फोरहेड को तेयोंग के फोरहेड से टच करते हैं और बोलते हैं, तुमने जो भी मांगा है मैं वो सारी चीजें पूरी करूंगा। और फिर वो लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो मेटियोर शावर हो रही होती है। तेयोंग काफी ज्यादा फोटोज भी लेते हैं और जंकुक उन्हें बोलते हैं कि उन दोनों की भी फोटो चाहिए उन्हें। जिसपे तेयोंग जंकुक के साथ भी काफी ज्यादा फोटोज लेते हैं। जंकुक तेयोंग को टीज करने के लिए बार बार उनकी कमर पर हाथ रख रहे होते हैं फोटोज में, लेकिन तेयोंग सिर्फ और सिर्फ ब्लश कर रहे होते हैं। और कुछ देर बाद जब मेटियोर शावर खत्म होता है तो तेयोंग बोलते हैं कि अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी हम काफी रात में बाहर आए हैं। तो जंकुक बोलते हैं, बस 5 मिनट और उसके बाद मैं तुम्हें खुद घर छोड़ के आऊंगा। और उस 5 मिनट में तेयोंग बैठे होते हैं और जंकुक उनकी लैप पर लेटे होते हैं। उसके बाद तेयोंग जंकुक से पूछते हैं कि आप शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? तो जंकुक बोलते हैं, क्योंकि मुझे तुम नहीं मिले थे। तो तेयोंग बोलते हैं, आप मुझे टीज करना बंद करिए, मैं सच में पूछ रहा हूँ। तो जंकुक बोलते हैं, तो तुम्हें क्यों लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कभी किसी से प्यार हुआ ही नहीं, और जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी बातें सुनी, तो तुम मुझे बहुत पसंद आए थे। इसी वजह से तो मैं तुमसे शादी करना चाहता था, पर मैं तब समझ नहीं पाया था, क्योंकि तब भी मैं इसी ख्याल में था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। उसके बाद जंकुक बोलते हैं कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा?
तो तेयोंग कुछ देर तक शांत होते हैं। तो जंगकुक बोलते हैं कि मुझे ये तो पता था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ना ही गर्लफ्रेंड, और तुम अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी करना चाहते हो, लेकिन तुमने मेरे लिए क्यों हाँ कहा, क्योंकि मैं तो एक माफिया हूँ। तो तेयोंग बोलते हैं कि ये बात है 2 साल पहले की, हो सकता हो कि आपको ये चीज याद ना हो, पर मुझे है। तब मैं कॉलेज में नया नया था और मेरी काफी ज्यादा रैगिंग भी होती थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड और केयरिंग था और लोगों की बातों में बहुत ही आसानी से आ जाता था। और तभी एक दिन उन लोगों ने मुझे बुली करते करते मेरी शर्ट फाड़ दी थी और मैं घर जा रहा था रोते हुए। तभी वहाँ पर मेरे सामने एक कार रुकी थी और वो और कोई नहीं बल्कि आप थे जंकुक। शायद आप तब नए नए माफिया बने थे, पर मुझे इतना नहीं पता था। आप कार से उतरे और आपने मुझे अपने सूट की कोट दी थी पहनने के लिए और मुझसे पूछा भी था कि तुम्हारे साथ ही किसने किया है। तो मैं बच्चों की तरह रोते रोते आपको सारी कहानी बता रहा था। उसके बाद आपने मुझे एक आइसक्रीम भी खिलाई थी। क्या आपको नहीं याद है? तो जंकुक बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है। हो सकता हो कि मैंने तुम्हें एक बच्चा समझा हो और एक बच्चे की तरह हेल्प की हो। तो तेयोंग बोलते हैं कि पता नहीं, पर आपने मुझसे कहा था कि अगर कोई तुम्हें फिर से बुली करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना, चुप मत रहना। और उसके बाद से कोई भी अगर मुझे बुली करता तो मैं भी उसे पलटकर जवाब देता था और धीरे धीरे वो लोग मुझे बुली करना बंद कर दिए। उसके बाद मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, बहुत लोगों से पता लगाने की भी कोशिश की थी कि आप कौन हैं या फिर क्या करते हैं, लेकिन किसी को भी आपके बारे में कुछ नहीं पता था। और मैंने इस शादी के लिए हाँ तो कर दिया था क्योंकि मेरे घर वालों की मर्जी थी, लेकिन जब मैंने आपको पहली बार देखा तो जैसे मेरा सपना ही सच हो गया हो आपसे मिलने का। जब मैं आपसे पहली बार मिला था तब भले ही मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब हमारा रिश्ता तय हुआ तो मैं बहुत ज्यादा खुश था कि आप मेरे होने वाले हस्बैंड हैं। तो जंकुक बोलते हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो तेयोंग बोलते हैं मुझे आप मिल रहे थे, मुझे ये बताने की जरूरत ही क्या थी। और इसके बाद जंकुक उसी तरह तेयोंग को अपने करीब ले आते हैं और उन्हें वापस से किस करने लगते हैं और वो किस धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा डीप होने लगती है। फिर उसके बाद वैसे ही जंकुक उठने लगते हैं और तेयोंग को अपनी बाहों में लेने लगते हैं। फिर तेयोंग को धीरे धीरे लिटा रहे होते हैं और उनके शर्ट की बटन खोल रहे होते हैं। शर्ट की बटन खोलते हुए भी जंकुक उन्हें बहुत ही डीप किस दे रहे होते हैं और फिर उनकी शर्ट खोलने के बाद जंकुक धीरे धीरे उनके नेक पे भी बहुत ही डीप किस देने लगते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ तेयोंग की सांसें तेज हो रही होती हैं। उसके बाद जंकुक को तेयोंग रोकते हैं और बोलते हैं कि काफी ज्यादा देर हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। जिस पे जंकुक तेयोंग के फोरहेड पे किस देते हैं और फिर उनकी शर्ट वैसे ही बंद कर रहे होते हैं और फिर जंकुक खड़े होते हैं और तेयोंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं और तेयोंग उन्हें हाथ दे देते हैं और हाथ पकड़े हुए ही जंकुक तेयोंग को कार की तरफ ले जा रहे होते हैं। कार में बिठाकर जंकुक तेयोंग के बगल बैठते हैं और फिर उन्हें टीज करने के लिए उनकी सीट बेल्ट लगा रहे होते हैं, जिसमें जंकुक तेयोंग के बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन तेयोंग कुछ भी नहीं बोलते हैं और फिर मुस्कुराते हुए ही जंकुक ड्राइव करना शुरू करते हैं। तेयोंग का घर आता है और फिर जंकुक बोलते हैं तुम रुको मैं आता हूँ, और फिर जंकुक कार से उतरते हैं और तेयोंग का दरवाजा खोलते हैं और तेयोंग सीट बेल्ट खोलने जा ही रहे होते हैं तो जंकुक बोलते हैं रुको मैं खोलता हूँ, और फिर जंकुक उन्हें टीज करते हुए ही उनकी सीट बेल्ट को निकालते हैं और फिर उनके चेहरे के बहुत ही ज्यादा पास आकर बोलते हैं तुम शर्माते हुए भी बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो। और इसके पहले तेयोंग कुछ कह पाते जंकुक उन्हें फिर से किस कर देते हैं और फिर वो दूर हटते हैं, कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। और इसके बाद जंकुक कार से बाहर निकलते हैं और तेयोंग को भी कार से बाहर निकालते हैं और फिर वो कहते हैं तुम अंदर जाओ, जब तक तुम अंदर नहीं जाओगे मैं यहीं रहूंगा। और तेयोंग वैसा ही करते हैं, गेट के अंदर जाते हैं और फिर गेट बंद कर लेते हैं और फिर अपने कमरे में जाते हैं। उन्हें लगता है कि जंकुक अब तक चले गए होंगे तो वो बालकनी से बाहर जाकर देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि जंकुक अभी भी वहीं वैसे ही खड़े हैं और उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं।
और फिर जंकुक बोलते हैं मैं जानता था तुम चेक करने जरूर आओगे। और जब वो देख लेते हैं कि तियोंग ऊपर पहुंच गए हैं तो उसके बाद वो कार में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। और तियोंग उन्हें जाते हुए बस देख रहे होते हैं। और फिर वैसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते तियोंग अपने बेड पर आते हैं और लेटते हैं। और फिर उसी ख्यालों के साथ वो सो जाते हैं। सुबह होती है तो तियोंग का अलार्म बज रहा होता है। तियोंग उसे बंद करते हैं और उठकर अपने वॉशरूम में चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर वो बाहर आते हैं और डायरेक्ट नीचे जाते हैं। वहाँ उनके मम्मी पापा ऑलरेडी कुछ काम कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं चलिए चलिए जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि मुझे वैसे भी कॉलेज के लिए लेट हो गया है। तो उस पे तियोंग के मम्मी पापा मुस्कुरा रहे होते हैं तो तियोंग को समझ में नहीं आता है कि ये लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो रहे थे इसीलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फिर वो लोग साथ में खाना खाने जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर जंगकुक आ जाते हैं और तियोंग के बगल बैठ जाते हैं। जिसपे पहले तो तियोंग को बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हो रहा था कि यहाँ जंगकुक क्या कर रहे हैं। और वो उनसे पूछते भी ऐसे हैं कि अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि तुम्हें लेट हो रहा था ना तो मैं तुम्हें बस कॉलेज ड्रॉप करने के लिए आया हूँ। जिस पे वो बोल रहे होते हैं कि अरे आप मम्मी पापा के सामने ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो जंगकुक उनके पास आकर बोलते हैं तुम्हें शर्माने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। लेकिन फिर भी तियोंग बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। फिर वो वैसे ही ब्लश करते हुए खाना खाते हैं और इधर उनके मम्मी पापा भी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग जब खाना खा चुके होते हैं तो जंगकुक बोलते हैं चलो जल्दी से मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तो तियोंग अपने मम्मी पापा को बाय बोलते हैं और जंगकुक भी उन्हें रिस्पेक्ट दिखाते हैं। और फिर वो दोनों गेट से बाहर चले जाते हैं और उनके मम्मी पापा ये चीज देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद जंगकुक वापस से तियोंग को कार में बैठाते हैं अच्छे से और फिर उनके बगल जाकर बैठ जाते हैं और फिर कार ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो लोग काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में तियोंग पूछते हैं कि आपको काम नहीं है क्या, आप मुझे छोड़ने आ गए। तो जंगकुक उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं अगर मैं अपने फियांसे को इतना ज्यादा पैम्पर नहीं करूंगा तो किसे करूंगा, वैसे भी मुझे तुम्हें स्पॉइल जो करना है, वरना तुम मुझसे कैसे कहोगे कि जंगकुक मुझे ये चाहिए मुझे यहाँ घूमना है, क्योंकि तुम तो बहुत ही ज्यादा मासूम हो ना, मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे तो इसीलिए मैं ही तुम्हें स्पॉइल कर रहा हूँ। जिस पे तियोंग ब्लश करने लगते हैं और इसके बाद उनका कॉलेज आ जाता है और जंगकुक ही उतर के उन्हें बाहर उतारते हैं। और इसके बाद जंगकुक को तियोंग बोलते हैं कि अब आप जाइए और आराम से अपना काम करिए, मैं घर वापस चला जाऊंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम उठाने की जरूरत नहीं है। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि ठीक है और फिर उनके सर पे हाथ फेर देते हैं और उसके बाद कार लेकर चले जाते हैं। इधर तियोंग सोच रहे होते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा लकी हैं जो उन्हें जंगकुक जैसा इंसान मिला। कॉलेज खत्म होता है और तियोंग काफी ज्यादा थक चुके थे और उन्हें अब बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। तो वो बाहर निकलते हैं और सबसे पहले ही जा रहे होते हैं खाने के लिए, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे तो जंगकुक की कार खड़ी है। तो पहले तो उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, अगर जंगकुक आए होते तो वो मुझे कॉल जरूर करते, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मुझे चेक करना चाहिए। और जब वो उस कार के पास जाते हैं तो देखते हैं कि सच में जंगकुक अंदर बैठे हुए हैं। और उसके बाद जब जंगकुक उन्हें देखते हैं तो बहुत ही बड़ी सी स्माइल देते हैं और कार से बाहर आते हैं और कहते हैं मुझे पता नहीं था तुम्हारी टाइमिंग क्या है, इसलिए मैं 1 घंटे पहले ही यहाँ आ गया था। तो तियोंग बोलते हैं अरे आप 1 घंटे पहले यहाँ क्या कर रहे थे, आप मुझे कॉल कर लेते, मुझसे पूछ लेते कि टाइमिंग क्या है। जिस पे जंगकुक बोलते हैं लेकिन तुम्ही ने तो मना किया था ना कि मैं ना आऊँ, अगर मैं तुमसे पूछता तो तुम जरूर मुझे टाइमिंग नहीं बताते, इसीलिए मैं खुद से ही आ गया। जिस पे तियोंग बोलते हैं कि हाँ मैं हो सकता है टाइमिंग नहीं बताता क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। उस पे जंगकुक बोलते हैं तुम ये सब छोड़ो और फिर वो अपनी कार में वापस जाते हैं और उसके अंदर से एक कैरी बैग निकाल कर तियोंग को देते हैं। तो तियोंग पूछते हैं ये क्या है। तो जंगकुक बोलते हैं तुम देखो तो। और फिर तियोंग उसे खोलते हैं तो उसमें बहुत ही सारी खाने की चीजें होती हैं, कुछ गर्मा गर्म तो कुछ ठंडी। जिस पे तियोंग बोलते हैं अरे वाह, आपको कैसे पता था कि मुझे भूख लगी है। तो जंगकुक इस पे फिर से हंसते हैं और कहते हैं बस यही एक्सप्रेशन देखने के लिए मैं इतना सारा सामान ले आया था। और उसके बाद त्योंग बोलते हैं तो हम कहाँ खा सकते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो जंगकुक बोलते हैं बस जल्दी से कार में बैठो, 2 मिनट में तुम्हें मैं ऐसी जगह ले चलूंगा
जहाँ तुम्हें खाकर बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद जल्दी से वो दोनों कार में बैठते हैं और 2 मिनट के अंदर जंगकुक तेयोंग को एक बहुत ही प्यारे से पार्क ले जाते हैं। वहाँ पर जंगकुक सारी चीजें अरेंज करते हैं, 2 प्लेट्स, उसमें चॉपस्टिक और जो भी सीजनिंग चाहिए हो या फिर जो भी सैलेड चाहिए हो, सारी चीजें, सारा खाना खोल कर रखते हैं और उसके बाद तेयोंग को बोलते हैं अब बस तुम खा लो। जिसपे तेयोंग इतने ज्यादा भूखे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे बस खाना खा रहे होते हैं और ये देखकर सिर्फ जंगकुक मुस्कुरा रहे होते हैं। उसके बाद जब तेयोंग पूरा खाना खाकर पेट भर लेते हैं तब वो कहते हैं कि अब सुकून मिल रहा है। इतने देर से मैं भूखा था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब सब ठीक है। तो जंगकुक उनकी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं मेरे होते हुए तुम कभी भी प्रॉब्लम में नहीं रहोगे।